नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम देखने वाले हैं DSSB की तरफ से जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। देख सकते हैं अपडेट 12 फरवरी 2026 का ये नोटिस है। ये किसके लिए है देख सकते हैं यहाँ, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट कोर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स टू बी शेड्यूल्ड इन द ईयर 2026 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, मैक्सिमम लोगों का जो एग्ज़ाम है उसका कैलेंडर भी दे दिया गया है। और अभी आपको पता है कि फरवरी के सेकेंड वीक से मई के लास्ट वीक तक एग्जाम होने वाला है, तो उसका भी पूरा शेड्यूल दिया गया है। तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप जरूर देख के जाएं अगर आपका अभी फिलहाल में एग्जाम है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आपको गौर करना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ कि आपको मेन बात है, एक एक करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहला जो है नियम होता है एग्जाम का कि आप टाइम पे पहुँचें। अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम है, आपको अच्छे से पता है। अगर हो सकता है रिक्वेस्ट करके किसी ना किसी तरीके से जाने देगा तो उस समय जो आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा, जिससे आपको एग्जाम में हानि हो सकती है। तो आप कम से कम आधे घंटे पहले जो भी आपका टाइम है एडमिट कार्ड पे जो लिखा रहता है उसके पहले पहुँचें और रीवेरीफाई करें, खास करके एग्जाम सेंटर को कि कौन सा एग्जाम सेंटर है। दिल्ली में खास करके ये दिक्कत होती है। कई बार मैंने देखा है कि नोएडा सेक्टर 62 है और एक और है सेम वैसे ही नोएडा में सेंटर है। तो दो सेंटर हैं और दोनों के बीच का गैप कम से कम एक सवा घंटे का है। तो इस बार कई स्टूडेंट का मैंने एग्जाम छूटते भी देखा है कि मतलब सेक्टर 62 में पहुंच गए TCS वाले में और फिर दूसरे सेंटर पे उसका था। तो ऐसा ना हो आपके साथ। अब देखिए आगे क्या दिया गया है कि ज़्यादा स्टूडेंट का इसमें क्या है कि बोर्ड ने एक तरह से वो FAQ दिया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे पेन की बात है यहाँ, तो पेन आपको कुछ नहीं ले जाना है। पेन पेंसिल वगैरह जो भी चीज़ है कुछ नहीं ले जाना है। पेन वहाँ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी जो भी मेटेलिक चीज़ें हैं, लड़कियों के लिए इयररिंग्स हैं, चाहे बेंगल्स हैं, चाहे कुछ भी हैं, हेयर पिन है, वो सब आपको हटा दिया जाएगा वहाँ से। और लड़कों के लिए भी कुछ लोग जो सिख भाई हैं वो लोग पंजाबी, वो लोग कड़ा पहनते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा स्पेशल केस है। बाकी जो अलग पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं या कुछ भी, वो लोग नहीं लेके जा सकते। चाहे हाथ में अंगूठी हो आपके या कुछ भी हो, ये सब नहीं ले जा सकते। ठीक है। इंपॉर्टेंट है नंबर 6 नंबर में है कि नेगेटिव मार्किंग। सबसे बड़ा यही है कि नेगेटिव मार्किंग है तो हाँ है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 200 नंबर का पेपर है, 200 क्वेश्चन है। ठीक है। पर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो इसमें 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है। तो ये आपको भी ध्यान रखना है अटेम्प्ट करते समय कि ज़्यादा रिस्क लेना है, लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है कि ब्लंडर हो जाए। आगे देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड के लिए भी कई स्टूडेंट परेशान है। कमेंट में पूछ रहे थे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा। कभी कभी जब अपलोड वो करते हैं, क्योंकि इसने लिखा है यहाँ कि द ई एडमिट कार्ड फॉर द वेरियस पोस्ट कोर्स ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स आर बीइंग अपलोडेड। मतलब धीरे धीरे किया जा रहा है एडमिट कार्ड। जैसे जैसे एग्जाम आपका नज़दीक आते जाएगा तो आप फ्रिक्वेंटली इधर उधर ध्यान ना देके क्या है कि वेबसाइट पे जाके देखें अपने जो डेट ऑफ बर्थ और 10th का जो है रोल नंबर, मतलब सब मिला के रजिस्ट्रेशन नंबर बनता है, उसे लॉगिन करके ई एडमिट कार्ड OARS इस वाले पोर्टल पे जाके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं रेस्पेक्टिव पोस्ट कोड के लिए जिसके लिए आपने फॉर्म फिल किया है। ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी सर्वर इशू होता है और रिसेंटली जब अपलोड करते हैं तो नहीं शो करता है। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है। एडमिट कार्ड तो आना ही है, लेकिन थोड़ा वेट कर लें या ऑफ टाइम में चेक करें, रात को चेक करें, ऐसा करके। ठीक है। कई स्टूडेंट ऐसा बार बार पूछते हैं कि नहीं आ रहा है, नहीं शो कर रहा है, सिर्फ मैसेज आ गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड आपके। ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसमें जनरल बातें हैं, जो मेन पॉइंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 12 नंबर थोड़ा सा फनी है, बाकी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए द क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, दैट इज हिंदी एंड इन इंग्लिश। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मैथ्स का पेपर है, रीजनिंग का पेपर है, GS का पेपर है, तीनों को आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हिंदी और इंग्लिश में कर सकते हैं। कुछ कुछ होता है कि हिंदी में समझ आता है या इंग्लिश, कुछ लोग इंग्लिश वाले हैं तो दोनों में वो समझते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें लास्ट में इसने क्लियर कर दिया है, वरना बोर्ड खुद फंस जाएगी। क्या है कि वेर एवर एप्लीकेबल एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट ऑफ लैंग्वेज सेक्शन ऑफ द पेपर। यानी हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी तो कर लेंगे, लेकिन क्या होगा कि इंग्लिश वाले पेपर को इंग्लिश में ही देना है, हिंदी वाले पेपर को हिंदी में देना, वरना तो सोच ही रहे हैं कि क्या हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि बाद में सब लिखा है कि भाई आप कुछ ऐसी हरकत ना करें, आपको डिबार किया जा सकता है एग्जाम से, ये सब है। नेक्स्ट है, देख सकते हैं नंबर 16 आपको पढ़ना है तो नंबर 16 पढ़ सकते हैं, जो मैंने अभी बताया कि ये सब जितने भी आइटम्स हैं इस टाइप के आपको नहीं ले जाने हैं। ठीक है। नहीं ले जाने मीन्स ले जाइए, लेकिन आपको फिर बाहर ही रखना पड़ेगा। वो सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। ठीक है। ये भी एक पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है कि भाई कि जो भी चीज़ आप लेके आएंगे उसका जिम्मेदारी जो है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मतलब आपकी होगी कि आपको कैसे रखना है। हालांकि इसमें तो दिक्कत लगभग नहीं होती है, क्योंकि क्या है कि सेंटर पे प्राइवेट जो होते हैं लोग, वो लोग अपना एक रूम बना के रखते हैं जहाँ अपना बैग, मोबाइल, ये सब, क्योंकि अभी तो बिना मोबाइल वगैरह के शायद ही कोई जा पाते हैं, बाहर पढ़ते हैं, तो सब लोग लेके, आप लोग भी लेके जाएंगे। तो इस हिसाब से आपकी खुद की जिम्मेदारी है। मेन जो पॉइंट है मैं बताना चाह रहा हूँ जिसके कारण दिक्कत हो जाती है कभी कभी, पॉइंट नंबर 18
ये सबसे ज़रूरी में से है, द कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग ड्रेस कोड वाइल अपेयरिंग फॉर DSSB एग्जाम। ये एग्जाम देने के लिए जैसे कि नीट में होता है वैसे यहाँ भी ये सिस्टम है कि लाइट क्लोथ्स विथ हाफ स्लीव्स नॉट हैविंग बिग बटन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भाई बटन्स वाले या ऐसा करके ज़्यादा झिकझैक वाले कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, जो था भड़कीला हो या इधर उधर रिबन बैंड ये सब लगा हुआ हो, ठीक है। उसके बाद स्लीपर्स सैंडल्स विथ लो हील्स, मतलब सिंपल वाला जो चप्पल है, मतलब आपको जेंटलमैन बन के जाना है, ठीक है। और शूज़ आर नॉट अलाउड, वो शूज़ पहन के आप दिखा भी देंगे तो भी एंटर नहीं करने देंगे आपको, ठीक है। तो आप स्लीपर्स पहन के जाइए। और अभी ठंडी का भी थोड़ा समय है तो थोड़ा सा मैनेज वहाँ करना पड़ेगा आपको जाके, ये उन लोगों को भी ध्यान ये बात रखनी चाहिए, ठीक है। मेन है यहाँ कड़ा और कृपान के लिए भी रखा गया है, अगर क्योंकि उन लोगों में अलाउ होता है कि आप वो लोग रख सकते हैं हमेशा, तो उनको 1 घंटे पहले देख सकते हैं लिखा हुआ एटलीस्ट 1 आवर प्रायर टू द रिपोर्टिंग टाइम। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में फिर दिक्कत हो सकती है, नहीं ले जाने देंगे, ठीक है। ये हो गया। मैक्सिमम अभी का जो टाइम है वो है कि एडमिट कार्ड अगर आपका शो हो रहा है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, बाकी उसको वेरीफाई कर लीजिए सेंटर कितना दूर है, कैसे आपको जाना है। साथ साथ मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। मॉक टेस्ट में आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। डेली बेसिस पे आप GS वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन बात है कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है वहाँ, ताकि क्वेश्चन छूटे ना आपसे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकें, देख सकें। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि 3 पेपर इसमें ऐसे हैं आपको पता है कि जो कि एटलीस्ट आप इसको लैंग्वेज बेस कह सकते हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है और GS है, मतलब आपको पढ़ना है आंसर देना है, पढ़ना आंसर देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी आगे बढ़ना है। तो इस हिसाब से आप मैथ्स और रीजनिंग को मैनेज करें ताकि मैक्सिमम टाइम आपका बचे और इसमें यूज हो सके, जो कि इंग्लिश और फिर हिंदी है और GS है, ये तीनों स्कोरिंग है अगर आपको आता है, और कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बाकी के सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, जैसा कि बताया है पिछले वीडियो में भी। ओवरऑल एक मेरिट बनेगा, एक ही एग्जाम है इसमें, तो जो भी कट ऑफ बनेगा वो आपको क्लियर करना है, बस हो गया। तो ये खास करके मैं किसके लिए बता रहा हूँ, 812/24 MTS एग्जाम के लिए। बाकी के एग्जाम के लिए अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं, और मैंने भी बताया कि किसमें क्या है। तो मेन बात फिर से यही है कि आप ऑफिशियल जो साइट दिया गया है इस नोटिस में, इस पर आप जाके चेक कर सकते हैं ई एडमिट कार्ड, और ये जो OARS दिल्ली का जो दिल्ली SSB का ही वेबसाइट है, उसमें से आप जाके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी के वीडियो के बने लिए जय हिंद। कोई डाउट हो ज़रूर पूछिए।